नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मेरे को बोला जाए, जैसे बोलता हूँ, ठीक है, छोटा सा नोट करके इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स को फंक्शन दे रखा है, जैसे बोलो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा तक, ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। और देन ठीक है। अब समझना, बोलने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ, बोला कि फंक्शन मेरा इस इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और कोई ए है जो सपोज मैं बोलूँ अल्फा से लेकर बीटा तक के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो होगा ना, क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, है ना, विल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सी बात है, कुछ बोला नहीं गया। क्या बोला गया है, जैसे फंक्शन मेरा है जो, ठीक है, अगर फंक्शन अल्फा से लेकर बीटा, अल्फा क्लोज ब्रैकेट बीटा ओपन ब्रैकेट में, बीटा की बात नहीं हो रहा, बीटा तो इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। इस इंटरवल में अगर मेरा एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस है और कोई ए है जो ए अल्फा से लेकर बीटा तक के बीच में बात कर रहा हूँ, मीन्स अल्फा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो नेचुरल सी बात है, अगर सपोज यहाँ पे अल्फा इस जगह पे बीटा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है, बोला कि पहले क्या बोला, फंक्शन मेरा इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, और कोई ए जो है, सो ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए इसी के बीच में, तो अगर एक्स ए की तरफ जाएगा, ठीक, एक्स ए की तरफ जाएगा, मीन्स इसके बीच में ए का कोई सा वैल्यू उठा कर रख लो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, हमेशा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ठीक है, उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और उसका फंक्शनल वैल्यू भी सेम आने वाला है, क्योंकि पहले बता रखा है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट इसको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अब मैं बात करूं, जैसे मैं अगर बात करता हूं सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करूं, या फिर सिग्नम एक्स की मैं बात करूं, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँगा कि फंक्शन कुछ कुछ पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे मैं बोलता हूँ सपोज फंक्शन दे रखा है ना, और डिसकंटिन्यूअस की मैं बात करूँ, अब समझना, जैसे फंक्शन सपोज मेरा एफ एक्स दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है किस जगह पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ऑफ कोर्स हर इंटीजर पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे ग्राफ बनाओगे तो सबको आई होप ग्राफ तो पता ही होगा, हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऐसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ऐसा ग्राफ होता है ना, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, 1 2 -1 -2 यहाँ पे +1। अब तुम ध्यान से देखना, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, अगर 1 पे बात करूँ एट x = 1 पे, तो इसका LHL निकालोगे तो LHL 1 आता है, इसका RHL क्या आता है, 0 आता है, और f(1) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हो तो क्या होता है, ये चीज़ 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करते हो तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगा। और f ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे f(1) लिखते हो, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 आ जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा पहला चीज़, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होना ही है, अगर आप ब्रेक तो आ ही रहा है, ठीक है। तो हर इंटीजर पे क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। वैसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ऑफ एक्स की मैं बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की मैं बात करूँ इस फंक्शन का, तो ये भी क्या होता है, हर इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्राफ तो हम सबको पता ही है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, देखो है ना, स्टेप ऑफ फंक्शन बोलते थे हम लोग ना, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 -1 1 2 -1 -2, है ना। मीन्स देखो, अगर मैं 1 की बात करूँ इस पर, तो अगर 1, चलो 1 पे बात करता हूँ मैं, ठीक है, अगर 1 माइनस लेते हो और यहाँ पे GIF ऑफ एक्स लेते हो, तो ऑफकोर्स 1 माइनस दैट इस पर चलने की कोशिश करोगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। एक्स एक्सिस पे ही तो आ रहा है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होता है। अगर तुम 1 प्लस की बात करोगे, 1 प्लस, तो ऑफकोर्स इधर से चलने की कोशिश करोगे 1 की तरफ, तो इसका क्या हो रहा है, इसका RHL
ऑफकोर्स 1 आ जा रहा है। और इसका अगर तुम निकालोगे फंक्शनल वैल्यू, F1 किसके इक्वल आ जा रहा है, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर से देखो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस होना ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, हर इंटीजर पे क्या हो जाएगा, ये मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सिग्नम एक्स की, मैं बात करूँ, ठीक है, तो सिग्नम एक्स किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सिग्नम एक्स जो मेरा होता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू आई इंटीजर एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑफकोर्स सिग्नम एक्स का भी ग्राफ हम सबको पता है ना। ग्राफ कैसा होता है, जैसे ऐसे बोल लोगे, ठीक है, यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ पे 0। उसके अलावा 0 के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है 0 को छोड़ के। अगर तुम 0 को छोड़ देते हो तो इस पर चलने की कोशिश करो, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, इधर भी कॉन्टिन्यूअस है, बट 0 पे क्या हो रहा है, इसका LHL क्या हो जाएगा -1, RHL क्या हो जाएगा +1, और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, सिग्नम एक्स मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूँ tan x की बात करूँ या फिर sec x की मैं बात करूँ, तो ऑफकोर्स सबको ग्राफ पता है tan x का sec x का, ठीक है, हम लोग खूब सारा ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये चीज़, x इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 2n+1 π/2 पे क्या हो जाएगा ये चीज़ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं, अगर x बिलोंग्स टू बोल सकते हो, अगर 2n+1 π/2 रहा, ठीक है, तो इस टाइम क्या हो जाएगा ये चीज़ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखने डायरेक्टली में क्या लिखता हूँ, ये समझ जाओ इस तरीके से, मीन्स 2n+1 π/2 मीन्स अगर n में तुम अगर n मेरा क्या है, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर है ना। मीन 0 पुट करो तो π/2 पे दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर 1 पुट करो तो 3π/2 पे दोनों डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ग्राफ तो पता ही हम सबको, tan x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा कोई ग्राफ होता था, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता था ना, इस तरह के चलता रहता था। यहाँ पे 0 π/2 देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/2 देखो, है ना। तो π/2 LHL इन्फिनिटी, RHL -इन्फिनिटी, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। सेक एक्स ग्राफ भी हम सबको पता ही था, कैसा ग्राफ होता था, ऐसा कुछ ग्राफ होता था, याद होगा तो, है ना, ऐसा होता था, सॉरी तो मेरा कोसेक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, ऐसा होता था, है ना, इस तरह के ग्राफ बनता था। यहाँ π/2 हो गया, ऐसे चलता रहता साइकिल, π/2 आगे क्या हो जाएगा 3π/2, 5π/2, -π/2, ठीक है। इन सभी जगह पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे अगर तुम बात करते हो कॉटेक्स का, ठीक है, कॉटेक्स हो गया या फिर कॉसेक एक्स हो गया, इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस होता है, हर n पाई पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। और साइन एक्स और कॉसेक्स तो हर जगह पे मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। ग्राफ तो पता ही सबको, किसी जगह पे ब्रेक नहीं होता है, स्मूथ ग्राफ बनता है, ठीक है। तो साइन और कॉसेक्स पे दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा खूब सारा फंक्शन जो मतलब बहुत सारे पॉइंट पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। उस चीज़ उन सब चीज़ को ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सा फंक्शन, जैसे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जो हर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अगर तुम बात करते हो साइन एक्स ले लो, फिर कॉस एक्स ले लो, फिर ई एक्स ले लो, या फिर a⁴x ले लो, या फिर mod x ले लो, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा तुम चाहो तो tan इनवर्स x ले लो, फिर तुम क्या ले लो cot इनवर्स x ले लो, है ना। तो ये सब फंक्शन क्या होता है, फिर क्या बोलेंगे हम लोग पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लो, ठीक है। फिर तुम ऐसे बोल लो 2n+1 ये √x ही रहा, है ना, ये सब हो गया। जैसे x का पावर 1/3, ठीक है, तो x का पावर 1/3 भी क्या होता है पूरा कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऑल रियल नंबर में क्या होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूँ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स बोला, कॉस इनवर्स एक्स बोला, तो ये तो पूरा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कवर तो नहीं करता है, बट अपने डोमेन में ये सब फंक्शन भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको भी एक लाइन लिख सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स एक्स, फिर मैं क्या बोला कॉस इनवर्स एक्स, फिर मैं ln x बोला, या फिर log का बेस ex बोला,
है ना। इसके अलावा भी खूब सारा फंक्शन, जैसे मैं बोल दिया हाँ ठीक है, ये रहा है ना, विल बी कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक, हम लोग ग्राफ तो ऑलरेडी सबका पढ़ चुके हैं ना, तो अपने डोमेन में क्या होता है, ये सब कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके अलावा भी खूब सारा फंक्शन है, ठीक है, जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, या फिर ऑल रियल नंबर में भी कॉन्टिन्यूअस होता है, बट मेनली ये सब चीज़ सबको पता होना चाहिए।